close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ तिबलिसी जॉर्जिया में, और उस जॉर्जिया के मशहूर स्ट्रीट शारदनी स्ट्रीट में। इस स्ट्रीट के बारे में मशहूर है कि इस पे एक शारदनी नाम का फ्रेंच राइटर जो था वो इधर आया था, और वापस उसने जाके इस स्ट्रीट पे एक बुक लिखी थी, जिसकी वजह से ये स्ट्रीट मशहूर है। आपको मैं स्ट्रीट का जो है व्यू दिखाता हूँ। बड़ी ही खूबसूरत किस्म की स्ट्रीट इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Yeah, Now it's a little bit early for evening. It's more busy. like in the evening, it's like it will be a very nice in the evening, yeah, because of the lighting. Very beautiful. ओके जी, ये आप एक मुजस्समा देख रहे हैं, इसको कहते हैं जी थमादा। ये दरअसल जो होता है, ये कोई भी किसी भी महफिल में जब ये बैठते हैं तो ये एक बंदे को लीडर बना लेते हैं, और वो बंदा लीडर बनाने की उसकी शर्त ये है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कल्चर के बारे में जानता हो। तो ये इस तरह ये इनकी ये एक तरह का कल्चर है। जो भी मतलब जहाँ भी ये 3-4 लोग जमा होते हैं तो ये एक बंदे को अपना लीडर सेलेक्ट करके फिर जो भी वो कहता है जैसा भी है, फिर जब वो खाना स्टार्ट करता है तो ये उसके साथ खाना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये 19वीं सेंचुरी में ये आप जो देख रहे हैं, ये इनकी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी। और ये जो है ये इधर घोड़े लगते थे, ये घोड़ों से चलती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई तो फिर इसमें इंजन लग गया। ये देखें, ये इसका नंबर भी लिखा है। ये फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ तिबलिसी है, ठीक है। इस तरह ये पहले इस तरह करते होते थे। तो ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस पे एक तरफ मैदान लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ज़मेली लिखा हुआ है। नंबर 1 मतलब ये पहली ट्रांसपोर्ट है जो मैदान स्क्वायर से ज़मेली, एक जगह का नाम है, उधर तक चलती थी। अच्छा जी, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है एक तरह की यूनिवर्सिटी। ये क्रिश्चियंस के जो पादरी होते हैं, ये उनकी यूनिवर्सिटी है। ये इधर आके तालीम हासिल करते हैं, और फिर इधर से सिलेक्ट होकर जब डिग्री वगैरह पास करते हैं तो फिर वो जो प्रीस्ट होता है, उनका जो पादरी होता है, वो सिलेक्ट होता है और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे भेजे जाते हैं। ओके, ये जो है ये सियानी चर्च है, और इस चर्च के बारे में जो है ये इधर जो है एक टर्किश जो था उस्मानी लीडर, उस्मानी मतलब जो सप्पा सलार था, जो उनका एक जनरल था, वो इधर आया था, आगा महमद ख़ान। उसने आके जब इस इलाके का कंट्रोल संभाला था तो उसने ये चर्च बंद कर दिया था, और इधर ये जो इसका ऊपर वाला जो डोम है, जो ऊपर वाला जो गुंबद है, उसमें उसने अपनी चेयर लगाई थी। तो वो इधर से जो नॉन मुस्लिम थे, जो भी लोग थे, उनको जो मारने का प्रोसेस था वो इधर से होके देखा करता था। Who was the king in 18th century? We will go this way. Yeah, we will. अच्छा, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये ब्रिज ऑफ पीस है। और ये क्या कहते हैं, इनकी जो जॉर्जिया की जो लास्ट वार हुई थी 2008 में ख़त्म हुई थी, और उसके बाद 2010 में ये ब्रिज बना था एज अ पीस, एज अ गेस्चर गुड, मतलब कि पीस हो गया, उसके लिए इस ब्रिज को ब्रिज ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो ये 2010 में इसकी कंप्लीशन हुई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो कंप्लीट हुई थी। इसके साथ आप देख सकते हैं ये यूरोप, इसका यूरोप स्क्वायर इस तरह का कुछ नाम है। ये भी बिल्डिंग है, तो देखने को इधर काफ़ी कुछ है। अच्छा जी, ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कैसीनो है। इसका नाम है, कुछ लिखा हुआ है, ये इधर का कैसीनो है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? शंग्रीला। इसका नाम शंग्रीला कैसीनो है। ये देखें जी, ये है जी ब्रिज ऑफ पीस, जिसके बारे में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था।
बड़ी ही खूबसूरत जगह है। ये एक रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। इसका नाम जो है मैप में आप देखेंगे तो इसका नाम ओरो रिवर है, लेकिन ये जॉर्जियन लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं इसको, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत किस्म का ब्रिज है। ओके जी, ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इधर का फॉर्मर प्रेसिडेंट पैलेस है, लेकिन अभी ये नहीं है, ये न्यू गवर्नमेंट ने आके चेंज कर दिया है। लेकिन ये फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उसका पैलेस था। ये ब्रिज ऑफ पीस के बिल्कुल सामने है। रिवर जो ओरू है इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ बना हुआ है। देखें जी, ये मोर बैठे हुए हैं। दिस इज़ राइक पार्क। हाँ ओके, ये देखें जी, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे राइक पार्क है। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी और व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्क? Special, it's nothing. Just when it's like a local holiday, Tbilisi the festival and everything, they prepare here this big stage, and people are coming like selling handmade things and drinking wine, like for picnic. It's Central Park. ओके, ये एक तरह का सेंट्रल पार्क ही है जो मतलब पब्लिक हॉलीडेज़ में आबाद रहता है। इधर लोग वगैरह आते हैं और आके देखते हैं, बस आके अपनी जो पब्लिक हॉलीडे है वो सेलिब्रेट करते हैं। वाइन वगैरह, स्टेज वगैरह सेट करते हैं, गाने वगैरह गाते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, इस तरह की चीज़। अच्छा जी, ये हम बिल्कुल यूरोप स्क्वायर के साथ से गुज़र रहे हैं। पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन जब से ये लोग यूरोपीय यूनियन में शामिल के होने के लिए इन्होंने अप्लाई किया है तो इसका नाम चेंज कर दिया है। ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये मेंबर है, इन्होंने शेंजन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसके बाद ये जो कंट्री है शेंजन जोन में चला जाएगा। लेकिन जगह ये बड़ी प्यारी है। ये अभी इस टाइम मौजूद है, हम एक केबल कार स्टेशन के बिल्कुल सामने, और हम लोग जा रहे हैं केबल कार में ऊपर जो नेरिकला फोर्ट्रेस है उसकी तरफ। तो चलते हैं। ओके जी, ये केबल कार हमारी आ गई और हम इसमें बैठने लगे हैं। ये देखिए जी, ये ऊपर जा रही है ऐसा ऐसा, इससे दूसरी केबल्स कार आ रही है। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no तो ये हम पहुंच गए हैं ऊपर, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले जो मदर ऑफ जॉर्जिया का जो स्टैचू है उसके पास जा रहे हैं। अगर आप देख सकें, दूर से नज़र आ रहा है। बड़े ही फेमस यहाँ का, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, वैसे इस तरह का ये तिबिलिसी का जो है स्टैचू ऑफ जिसको कहते हैं मदर ऑफ जॉर्जिया, ये उसका स्टैचू है। उस साइड पे बड़ी ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग देखें इधर कितने ज़्यादा हैं। ये जगह जगह पे बाइनोकुलर लगी हुई हैं, दूरबीन, पूरा सिटी का व्यू करने के लिए। ये देखें जी, तिबिलिसी सिटी, ये पूरा इधर का व्यू नज़र आता है इधर से, तिबिलिसी सिटी का। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिटी है। इसको आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा जी, ये आप मेरे सामने मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू देख रहे हैं।
इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि ये जो मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू है, ये इन्होंने बनाया था 1958 में। पहले ये लकड़ी का बना हुआ था, उसके 10 साल के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक मतलब व्यूइंग पॉइंट है, टूरिस्टी पॉइंट है, तो उन्होंने फिर इसको एलुमिनियम से कवर कर दिया, ठीक है। और इसका जो है जो लास्ट रेनोवेशन हुई थी 25 ईयर्स अगो हुई थी। और इसके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में बाउल है वाइन का, ठीक है। तो जब इनके जो मर्द थे वो चले जाते थे जंगों पे, तो पीछे ये लड़कियां जो थीं ये घर की हिफाजत करती थीं, जो औरतें थीं बच्चों को भी पालती थीं और हिफाजत करती थी। अगर कोई दुश्मन इनकेस हमला कर दे तो ये तलवार से, उनका तलवार का जो मतलब है कि तलवार जो इसने उठाई हुई है कि अगर ये दुश्मनों के दुश्मन है, और वाइन जो उठाई हुई है अगर कोई इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वाइन दरअसल यहाँ का एक मतलब आप कह लें कि ये रिवाज है कि ये अपने मेहमानों को वाइन पेश करते हैं। तो ये इसकी असल स्टोरी है। अच्छा जी, ये सामने जो घर आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा एक घर बना हुआ है। वीडियो में शायद आपको दिखा ना पाऊँ, लेकिन ये बिल्कुल शायद ये जो ब्रिज टाइप बना हुआ है इसके बिल्कुल साथ एक गोल सी बिल्डिंग है, ठीक है। ये एक इधर का बिलियनियर है जो मतलब हाफ जॉर्जिया को ओन करता है। इसका नाम है बिजिनिया इलिश, इस तरह कुछ नाम है, और वो इस जगह को ओन करता है। उसके साथ उसने वो अपना एक और ये जो होटल बना रहा है, और ये इस साइड पे जो है उसका घर बन रहा है, अपने घर को एक्सटेंशन दे रहा है। तो ये बंदा जो है ये हाफ ऑफ द जॉर्जिया ओन करता है, और इसकी जो एस्टिमेट वर्थ है वह तकरीबन $7 बिलियन तक है। और ये बिल्कुल मदर ऑफ़ जॉर्जिया के ऑपोजिट रहता है। ये मदर ऑफ़ जॉर्जिया और ये उसका घर है, ये उसका सामने घर है। अच्छा जी, ये हाथ हो गया। ये नरीकला कैसल जो है, जो ये देखें, द कैसल इज़ टेम्परेरी क्लोज फॉर विजिटर्स ड्यू टू ऑनगोइंग वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से ये बंद हो गया है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, नरीकला फोर्ट्रेस ये बड़ा ही हिस्टोरिकल साइट है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, मैं इसको आपको इस जो है फोर्ट्रेस का व्यू भी देता हूँ और साथ में इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ। अच्छा जी, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नरीकला फोर्ट्रेस है। किला मतलब नरीकला किला जो है ये 4th सेंचुरी में अरब्स इस रीजन में आए थे और उन्होंने इसको कॉन्कर किया था, और फिर बल्कि उन्होंने बनाया था, इसको कॉन्कर नहीं किया था। और ये 12th सेंचुरी तक ये मुख्तलिफ हुक्मरान जो है, मुस्लिम हुक्मरान, उसमें उन्होंने रूल किया है। और लास्ट इनके जो रूल कर रहे थे ऑटोमन्स कर रहे थे, जो उस्मानी तुर्क थे। तो जो इधर का किंग डेविड था उसने 12th सेंचुरी में उनके साथ जंग लड़ी और उस्मानी ये जंग हार गए, ऑटोमन्स ये जंग हार गए, जिसकी वजह से फिर उनको ये जगह छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर ये जॉर्जिया पे, पूरे जॉर्जिया पे ये इनका किंग डेविड का होल्ड हो गया था और ऑटोमन्स इस एरिया से चले गए थे। तो फ्रॉम 4th सेंचुरी टिल 12th सेंचुरी ये जो है ये मुस्लिम उसमें रहा है, मुस्लिम टेरिटरी में रहा है। उसके बाद 12th सेंचुरी में जो है किंग डेविड ने जो इस एरिया को कॉन्कर करके, तो फिर ये जॉर्जिया जो है पूरा इसमें से ऑटोमन्स चले गए थे और किंग डेविड इधर से फिर नया हुक्मरान बन के आया था। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands. हाँ जी, हम लोग नीचे आ गए हैं इस टाइम, और अभी जो है क्या कहते हैं वो, अगर आप देखें तो हम उधर गए हुए थे ऊपर केबल कार से। तो अभी जो है हम लोग वापस जा रहे हैं। एक जो इधर का मशहूर एरिया है, बड़ा फेमस लिबर्टी स्क्वायर, उधर हम लोग जा रहे हैं। तो उधर पहुंचते हैं और पहुंच के फिर मैं आपको लिबर्टी स्क्वायर भी दिखाता हूं। Tatsminda, that is TV tower on the top, and in the middle the church.
Okay. So what is this like in between? Church. No, yeah, this is church. This is a funicular. Funicular. The small train goes up. Okay, funicular of Georgia. Yeah. Okay, so how we can go there? If you would like, we can try also. Yeah, that one is nice. Yeah, will be good views. So after, if you want now, after I will stop Mexico and stop somewhere to take more videos and pictures. The statue of Saint George, who is the like very popular here. This Saint George. ओके, ये स्टैचू ऑफ सेंट जॉर्ज का है और ये हम लिबर्टी स्क्वायर में पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये है लिबर्टी स्क्वायर। George is one of the most common name in Georgia. हाँ। We say अच्छा जी, मैं इस पे मौजूद हूँ लिबर्टी स्क्वायर में। इसकी मैं आपको शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दे दूँ। ये यहाँ का सबसे बड़ा मतलब चौक जिसको कहते हैं, स्क्वायर मतलब चौक, तो ये इधर का सबसे बड़ा चौक है। और इसके ऊपर जो है ये क्या कहते हैं, सेंट जॉर्ज का स्टैचू है, जो यहाँ के लिए बड़ा मतलब जो क्रिश्चियन के लिए बहुत ही मुकद्दस माने जाते हैं। सेंट जॉर्ज, ये उनका स्टैचू है ऊपर। और जो है क्या कहते हैं 1991 में, इससे पहले इसका नाम था लेनिन स्क्वायर। सोवियत यूनियन का जो उनका जो लीडर था लेनिन, उसके नाम पे ये स्क्वायर था। लेकिन जब इन्होंने उससे आज़ादी ली लेनिन से, सोवियत यूनियन से, तो उसके बाद इस चौक का नाम इन्होंने रख दिया लिबर्टी स्क्वायर। तो ये एज़ पर टूर गाइड के ये यहाँ के लोगों की फ्रीडम की अलामत समझा जाता है, इसलिए इसका नाम लिबर्टी स्क्वायर रखा। 1991 में सोवियत यूनियन से जो है ये कंट्री आज़ाद हुआ था, और उसके बाद इस चौक का नाम, जो इस जगह का नाम है, ये लिबर्टी स्क्वायर रखा। इसके बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं इधर, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मतलब ये इसके इर्द गिर्द इमारतें हैं, ज़बरदस्त। Rustaveli Avenue, where we have main buildings, Parliament House and everything. I will show you. Central Avenue of Tbilisi. अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं रुस्तवेली एवेन्यू में, बल्कि ये हम उधर मौजूद हैं। इधर ये मतलब इधर की जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है, ये सारी इधर मौजूद है। ये इधर का पार्लियामेंट हाउस है जॉर्जिया का। ये देखें, ये पार्लियामेंट हाउस है। Main theater, Central Theater. This is Rustaveli Theater. ये रुस्तवेली थिएटर है, मतलब सिनेमा एक तरह का कह लें, थिएटर इस साइड पे। और मैं आपको ऐसे दिखाऊं, This is already residential house. ये ओपेरा हाउस है, ओपेरा हाउस जिसको कहते हैं, ये है यहाँ का। ये सारा रुस्तवेली एवेन्यू में है। अच्छा, ये इधर जो है बिल्टमोर होटल है, जो ये सबसे अच्छा होटल है इधर जॉर्जिया का। ये अगर आप देख सकें तो सबसे अच्छा होटल जॉर्जिया का बिल्टमोर होटल है। बड़ी ही प्यारी जगह है यार, ये खूबसूरत। ओके जी, ये जो रुस्तवेली एवेन्यू है, ये यहाँ का महंगा तरीन एरिया है। जो अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइजेस शुरू होती हैं $200,000 to $300,000 से स्टार्ट होती हैं इधर की अपार्टमेंट की प्राइजेस। सो काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है, लेकिन एरिया बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो मैंने आपको पार्लियामेंट का बताया था, ये इधर की पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट हाउस है जॉर्जिया का। अच्छा, ये जो फ्रीडम स्क्वायर में बिल्डिंग है, ये लोकल गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। ठीक है, सिटी गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, उसकी बिल्डिंग है। Some hotels, और ये होटल और रेजिडेंशियल हाउस है, अपार्टमेंट्स हैं रेजिडेंशियल। Through the highways and on we'll go. सामने जो है होली ट्रिनिटी चर्च।
see the horizon. Turn Roof is covered with gold. ओके ओके जी, ये हम पहुंच गए हैं। ये इसको कहते हैं होली ट्रिनिटी कैथेड्रल। और ये मैंने जो आपको पीछे मतलब जॉर्जिया के सामने एक घर दिखाया था, जो यहाँ का बिलियनियर है, जॉर्जिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, ये उस बंदे ने बनाया और आज तक उसको फंडिंग वही कर रहा है। ये चर्च जो है जॉर्जिया का सबसे बड़ा चर्च है। और इसके खाली ये चर्च नहीं है, इसके नीचे जो अंडरग्राउंड जो स्टेयर्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इस स्टेयर्स में नीचे जो है क्या कहते हैं इनकी जो मतलब चर्च के मतलब पढ़ाई वगैरह होती है, आर्ट वगैरह और बाकी जो चर्च के मतलब जो भी मतलब है वो सारा यहीं पे होता है अंदर। मतलब इसकी म्यूज़िकल क्लासेस वगैरह सारा कुछ ये इसी के अंदर होता है। तो ये इस चर्च की शॉर्ट सी हिस्ट्री है, लेकिन चर्च देखने में बहुत प्यारा है। और इसकी जो छत है वो पूरी गोल्ड की बनी हुई है। ये हाँ जी, ये पास से एक चर्च का व्यू देख लें, बहुत बड़ा एरिया है। वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन जॉर्जिया, बल्कि सबसे बड़ा चर्च है। और अगर आप देखें ये सामने जो है वो फ्यूनिकुलर ऑफ जॉर्जिया, ये जो लंबी सी पट्टी ऊपर की तरफ जा रही है, ये ट्रेन टाइप है जो ऊपर सीधी चढ़ती है। ये देखें, ये देखें। चलें आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये चर्च में आपको थोड़ा सा अंदर जाके भी आखिर में शॉर्ट्स दूंगा इसके। तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। Started already to make it paint it because Georgian Orthodox churches are always covered. All the walls should be covered with icons and frescoes, and they already started doing this. But it takes a lot of time, and I don't know how many couple of years. But it's quite enough. It's not enough time, 15 years, because as I told you, 5 years old it was open. This